तो अब हम कॉरलेशन के मेथड्स को लेकर बात कर लेते हैं कि ये कॉरलेशन जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमें कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं, जो हमें तैयार करने हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं और उनको किस प्रकार से अप्लाई करना है हमें, ये हम पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और ABST का पेपर 2 है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉरलेशन है। इसमें हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉरलेशन। तो मेथड्स ऑफ कॉरलेशन में जो हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट मेथड होगा कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन्स मेथड। सेकंड जो आप मेथड पढ़ेंगे वो स्पीयरमैन होगा, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन मेथड। पी को सही कर देते हैं। तो स्पीयरमैन के बाद आपके आ जाएगा कार्ल पियर्सन्स हो गया, स्पीयरमैन हो गया, लीस्ट स्क्वायर मेथड आ जाएगा, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड आ जाएगा आपके, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। और फोर्थ मेथड हो जाएगा आपके लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये जो 4 मेथड हैं ये हमें इस चैप्टर में तैयार करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि चारों मेथड में से किसी भी मेथड से आपके क्वेश्चन आ सकता है। जनरली जो पूछा जाता है वो कार्ल पियर्सन मेथड काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग अगर 10 बार क्वेश्चन आया है तो लगभग ये मान के चलिए लगभग 6 बार कार्ल पियर्सन्स मेथड पूछ लिया जाता है, बाकी के 3 बार स्पीयरमैन्स कॉरलेशन पूछ लिया जाता है और बाकी ये जो है इसके 10 में से बाई चांस कभी 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है नहीं पूछा जाता है, पूछ लिया जा सकता है। तो आपको तैयार चारों ही मेथड करने चाहिए। और जो बुक में क्वेश्चन है मैंने आपको बताया 60 क्वेश्चन है, तो जो परसेंटेज अगर आप डिवाइड करोगे तो वो भी इसी परसेंटेज में क्वेश्चन है। लगभग इसके आपके 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे या 45 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इसके भी क्वेश्चन आपको 10 to 15 के आसपास इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे और इनके 3 to 5 क्वेश्चन हर एक मेथड के मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, कॉन्करेंट के और लीस्ट स्क्वायर मेथड के। तो इस तरीके से आपको लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन दिए हैं और मेरा मानना ये है कि कम से कम आपको 40 to 50 क्वेश्चन मिनिमम आपको सॉल्व करने चाहिए। और अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके तो बहुत ही बढ़िया है ना। अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को करने में तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कर दी जाएगी। आपको जल्दी से जल्दी वीडियो भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिलहाल हम कार्ल पियर्सन्स मेथड से स्टार्ट कर देते हैं कि कार्ल पियर्सन ने मेथड बताया है हमें कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज जो देख रहे हैं वो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन मेथड है। तो अभी जो हम देखें कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन मेथड यानी कि कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन मेथड, तो ये मेथड हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। आपको जो क्वेश्चन बुक में गिवन होगा या आपके पेपर में जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, जैसा कि हम देख रहे थे काफ़ी देर से। और इससे पहले जब हमने डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे जिसे हमने सीरीज में दे रखा है, एक्स सीरीज है, वाई सीरीज है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हो, रेनफॉल अगर 10 इंच रेनफॉल होता है तो ये क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो है, ये टन में ले लीजिए, ये रेनफॉल में ले लीजिए। इसी तरह आप इसको ये भी ले सकते हैं कि इंटेलिजेंसी लेवल भी ले सकते हैं इसको, कि ये एजुकेटेड पीपल है और ये उनका इंटेलिजेंसी लेवल है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है उनका इंटेलिजेंसी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे भी आप ले सकते हैं इसको।
तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास क्वेश्चन में, दो सीरीज दी हुई है आपको, सीरीज x और सीरीज y। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ऊपर लिखा हुआ होगा या नीचे लिखा हुआ होगा इन्फॉर्मेशन में कि कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको जो कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे मेथड का नाम दिया हुआ है कार्ल पियर्सन्स, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें जो कोरिलेशन है उसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे ये डिग्री पूछना चाह रहा है कि कार्ल पियर्सन की जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कितना है, आपको उसको एग्जैक्टली बताना होगा कि इसमें कोरिलेशन है या नहीं, और अगर है तो कितना है, और कौन सा मेथड यूज़ करना है। इसके लिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कार्ल पियर्सन्स मेथड को आपको फॉलो करना है। अब देखते हैं कि कार्ल पियर्सन्स जो है इन्होंने हमें क्या फॉर्मूला दिया था। तो देखिए जो r को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सबसे पहले कि हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसको हम सिग्मा dx देखिए इन्होंने जो फार्मूला बताया है वो है सिग्मा dx dy डॉट n माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy। इसको इंटू करना है आपस में सिग्मा dx dy को, फिर इन्होंने रूट सिग्मा dx का स्क्वायर डॉट n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। इसी तरह x की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए x को y से, तो सेम यही फॉर्मूला हो जाता है। आगे y के लिए ये रूट आ जाता है सिग्मा d स्क्वायर वाई डॉट n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं r के थ्रू। ये जो r है स्मॉल r, उसके थ्रू हम कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे सीरीज x और y जो हमें दी हुई है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले dx कैलकुलेट करेंगे। dx कैलकुलेट करने के लिए आप x सीरीज और y सीरीज जो आपको गिवन है इसमें से x कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वैसे तो आप किसी भी चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं 10, 12, 15, 80। देखिए यहाँ पे आपको x सीरीज में ये आइटम्स दिए हुए हैं 10, 12, 15, इनमें से आप कोई सा भी को भी ले लीजिए और एज्यूम कर लीजिए कि वही कोरिलेशन है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया यही होगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है आपके पास फिगर आप उसे ही एज्यूम करें। इससे जो वैल्यूज़ आएगी वो आपकी सारी पॉजिटिव में आ जाएगी और नेगेटिव और पॉजिटिव आपको मल्टीप्लाई करने में कम से कम तकलीफ होगी। तो सबसे छोटा जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे आपको यूज़ करना चाहिए। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 10 को। इस सीरीज़ में सबसे जो स्मॉलेस्ट फिगर है वो हमारे पास 10 है, तो हमने 10 को एज्यूम कर लिया है। अब सब में से आप 10 लेस करते जाइए। एक्स सीरीज के जो जितने भी आइटम हैं इन सब में से हमें 10 को लेस करना है। तो देखिए 10 में से 10 गया तो आपके पास 0 आएगा, 12 में से 10 गया तो आपके पास 2 आएगा, 15 में से 10 आपने लेस किया तो आपके पास 5 आता है, 18 में से आप 10 लेस करेंगे तो आपके पास 8 आता है, 25 में से 10 लेस करेंगे 15 आता है, 35 में से फिर 10 लेस करेंगे आप तो आपके पास आता है 25, 45 में से आप 10 लेस कर दीजिए तो आपके पास आता है 35, 50 में से 10 लेस कीजिए तो आपके पास आता है 40, 55 में से आप 10 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 45, और 65 में से 10 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 55। तो इस तरीके से एक्स सीरीज में जो भी वैल्यूज दी हुई है तो उसमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उसे एज्यूम करना चाहिए, और स्मॉलेस्ट वैल्यू को एज्यूम करने से जितनी भी वैल्यूज जो आपके पास dx में आएगी वो सारी की सारी पॉजिटिव आएगी, बशर्ते कि आप स्मॉलेस्ट फिगर को आप एज्यूम करें। लेकिन अगर आप बीच में से भी एज्यूम कर लेते हैं कोई भी, जैसे एज्यूम मैंने किया 10, आप 10 की जगह 35 कर लीजिए, 25 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस वक्त जो वैल्यूज आएगी dx की वो प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। तो यहाँ पे हम x माइनस a करते हैं
तब जाके हमारे पास dx आ जाता है। तो इस तरीके से हमने dx कैलकुलेट कर लिया है। अब हम dx का स्क्वायर कर देंगे। तो dx का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरीके से स्क्वायर कर दीजिए। ये हम लाइन खींच देते हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो dx का स्क्वायर किया, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 5 का आपका 25 हो जाता है, 8 का 64 हो जाता है, 15 का 2 5 हो जाता है, 25 का 625 हो जाता है, और 35 का आपका स्क्वायर हो जाता है 1225। 40 का 1600 हो जाएगा, और 45 का आपका हो जाता है 2025, और 55 का आपका हो जाता है 3025। तो इस तरीके से आप dx स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सीरीज x भी थी, सीरीज y भी थी। क्वेश्चन में ये दोनों सीरीज दी हुई होगी। x सीरीज से आपने कैलकुलेट किया dx, और dx जो आया आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो आपने dx से कैलकुलेट कर लिया dx स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा टॉपिक है ये बीच में आ रहा है, तो इस टॉपिक को उठा के हम ऊपर लिख देते हैं। आपका टॉपिक था कोरिलेशन। अब हमारे पास स्पेस तो है बढ़िया। यहां पे हमारे पास dy दिया हुआ है, dy से हम y दिया हुआ है, y से हम dy कैलकुलेट कर लेंगे। ये रहा। y सीरीज में भी हमें सेम वैसा ही करना है जैसा कि हमने x सीरीज के साथ किया था। जैसे हमने x सीरीज में से जो स्मॉलेस्ट फिगर थी उसको हमने लिया था, वैसे ही y सीरीज में हम किसी भी चीज को एज्यूम कर सकते हैं। जो कोई सा भी फिगर है उसे एज्यूम कर सकते हैं, और फिर y माइनस एज्यूम फिगर कर देंगे। तो y माइनस एज्यूम फिगर करने से जो वैल्यूज आएगी उसे हम dy कहेंगे। लेकिन प्लस और माइनस जो दोनों होंगे उनको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप y में जो फिगर लें वो भी स्मॉलेस्ट फिगर लें। इससे जो मिस्टेक होने की संभावना है, जो गलतियां होने की संभावना है, वो काफ़ी कम हो जाएगी पॉसिबिलिटीज़। तो y सीरीज में से हम एज्यूम कर लेते हैं 5 को। अब आप 5 में से 5 लेस कीजिए तो आपका वैल्यू 0 आएगी। 7 में से 5 लेस करेंगे तो 2 आ जाएगी। 13 में से 5 लेस करेंगे 8 आ जाएगा। 15 में से 5 लेस करेंगे आपके पास 10 आएगा। 20 में से 5 लेस करेंगे 15 आएगा। 21 में से 5 लेस करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। 21 में से 5 लेस करेंगे 24 आ जाएगा। 30 में से 5 लेस किया 25 आएगा। 36 में से 5 लेस करेंगे 31, और 44 में से 5 लेस करेंगे 39 आएगा। तो इस तरीके से आप dy की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने x सीरीज से dx कैलकुलेट किया, और dx से आपने dx का स्क्वायर कैलकुलेट किया। y सीरीज से आपने dy कैलकुलेट किया, और dy से अब आप कैलकुलेट करेंगे dy स्क्वायर। हाँ, तो dy से हम कैलकुलेट करेंगे dy का स्क्वायर। तो देखिए dy स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। अब हम dy हमारे पास है 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास 4 आ जाएगा। 8 इंटू 8 आपका 64 हो जाएगा। 10 इंटू 10 100 हो जाता है आपका। 15 इंटू 15 225। 16 इंटू 16 आप देख सकते हैं 16 का स्क्वायर ये आपके पास हो जाता है 256 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर आपकी हो जाएगा 576। 25 इंटू 25 ये हो जाता है आपके 625। 31 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 961, और 39 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 1521।
तो देखिए आपके पास dx है, dx का स्क्वायर है, dy है, dy का स्क्वायर है। अब हम लास्ट कॉलम बना लेंगे और लास्ट कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे dx dy, यानी कि dx को मल्टीप्लाई करना है dy से। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर लिखना है कोरिलेशन। तो ये लो आपका कोरिलेशन, ये r इज इक्वल टू, सही। अब dx dy हम देखते हैं, तो हमारे पास देखिए ये जो कॉलम है ये आपका dx है और ये आपका dy है। तो इस और इस कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आएगा। देखिए अब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपका हो जाता है 4। फिर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 5 इंटू 8 हो जाता है आपका 40। 8 इंटू 10 आपका हो जाता है 80। उसके बाद 15 इंटू 15 आप करेंगे तो वापस से 2 2 5 आ जाता है। 25 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि dy को dx से। तो देखिए 25 को आप इंटू कर रहे हैं 16 से, ये हो जाता है 400। अब 35 को आप इंटू करेंगे 24 से, तो 35 इंटू 24 आपका हो जाता है 840। 40 इंटू 25 करके देख लीजिए, तो 40 इंटू 25 करेंगे आप 1000 हो जाएगा। 45 इंटू 31 करके देखिए, तो 45 इंटू 31 ये आपके हो जाता है 1395। और अब dx है आपके पास 55 और dy है आपके पास 39। तो 55 को आप इंटू कर लीजिए 39 से, ये हो जाता है आपके 2145। अब x सीरीज और y सीरीज को छोड़ दीजिए, बाकी सबका आप टोटल कर लीजिए। x सीरीज और y सीरीज को आप छोड़ दीजिए, तो x सीरीज और y सीरीज क्वेश्चन में आपको गिवन थी, बाकी की 5 सीरीज आपने बनाई है। dx आपने बनाया, dx का स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया, dy आपने कैलकुलेट किया, dy का स्क्वायर कैलकुलेट किया और dx को आपने मल्टीप्लाई किया dy से। तो ये हमारा dx था और ये हमारा dy था, तो आपने dx और dy को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमें करना है टोटल। टोटल को हम सिग्मा कहेंगे, तो ये जो आएगा आंसर ये हो जाएगा सिग्मा dx। ये dx का टोटल है, तो इसे कहेंगे हम सिग्मा dx, यानी कि टोटल ऑफ dx। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा dx स्क्वायर, यानी कि dx स्क्वायर का टोटल। सिग्मा का मतलब टोटल ऑफ, तो टोटल ऑफ dx स्क्वायर। अब हम बात करते हैं dy की, तो ये हो जाएगा सिग्मा यानी कि टोटल ऑफ dy। नेक्स्ट जो आपके आ जाएगा ये हो जाएगा टोटल ऑफ dy स्क्वायर, और लास्ट हो जाएगा आपके सिग्मा यानी कि टोटल ऑफ dx dy। तो इस तरीके से ये जो टोटल आएंगे ये आपके ये हो जाएंगे, और यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज आने के बाद आपको फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रख देना है। अब हम देखते हैं कि वो काम कैसे करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहला काम है हमारा इनका टोटल करना, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। 2 + 5 + 8 15 25 35 40 45 और 55, ये टोटल हो जाता है आपका 230। एक बार चेक कर लें आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। चेक करने का, हाँ, तो देखिए 2 5 8 15 25 35 40 45 और 55, सही है। अब हम dx स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं। 4 25 64 2 25 6 25 12 25 1600 2025 और लास्ट है 3025। तो ये हो जाता है 8818।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20, तो ये हो गया, और फिर हो जाता है आपका 15, फिर 16 भी हो जाता है, 24 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है, 31 भी हो जाता है और 39 भी हो जाता है। टोटल हो जाता है 170। आगे हम देख लेते हैं 4 + 64 100, 225 हो जाता है, 256, 576, 625, 961 और 1521। तो ये एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें, ऐसा लगता है। 4, 64, 100, 225, 256, 576, 625, 961 और 1521। तो ये आपके पास हो गया 4, 33 और 2, बिल्कुल ठीक। अब लास्ट dx dy का टोटल कर लेते हैं, जिसे हम कहेंगे सिग्मा dx dy। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है 4, फिर 40 हमने लिया, फिर लिया 80, और फिर हमने 225 ऐड किया, 400 ऐड किया, 840 ऐड किया, 1000 ऐड किया, 1395 ऐड किया और 2145 ऐड किया। तो ये हमारा टोटल हो जाता है 6129। जब इतना सारा काम हो गया, जब हमने ये सब टोटल कर लिया है, तो अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रख लेते हैं। हमारे पास देखिए सिग्मा dx dy है, तो सिग्मा dx dy आपके पास ये रहा। अब आप लिख लेते हैं 6129। अब यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे n मतलब नंबर ऑफ आइटम है, n मतलब नंबर ऑफ आइटम है। नंबर ऑफ आइटम आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं, तो ये देखिए 1 2, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, वरना आप पॉइंट समझ लेंगे इनको तो भी परेशानी हो जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ आइटम आपके पास जो हैं इनको काउंट कर लीजिए, ये हैं आपके पास 10। फिर आप माइनस करेंगे सिग्मा dx, तो सिग्मा dx कहाँ है, तो dx का जो टोटल है उसे सिग्मा dx कहते हैं, जो है आपके पास 230। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 230 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा dy से, तो सिग्मा dy ये आपके पास ये रहा dy का टोटल। तो dy का टोटल है आपके पास 170, तो ये आपने ले लिया 170। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद डिवाइड का साइन, और फिर उसके बाद आप रूट का साइन यूज करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे r से। ये हमारा कौन सा मेथड था, कार्ल पियर्सन मेथड था, तो यहां पे लिख देंगे कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन मेथड, ये है यहाँ पे। मेथड लगता है थोड़ा सा छोटा हो जाए तो ही बढ़िया है। तो कार्ल पियर्सन तो हमने लिख दिया है, अब कोरिलेशन भी लिख देते हैं। कोरिलेशन मेथड तो सही रेशो में आ गया है अब हमारे पास। अब देखिए सिग्मा dx dy हमने लिख दिया, डॉट यानी मल्टीप्लाई, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम 10, हमने काउंट करके देख लिया कितने आइटम है, 10 है। सिग्मा dx हमारे पास 230 था, सिग्मा dy यानी कि dy का टोटल 170 था। अब सिग्मा dx स्क्वायर, तो dx का टोटल लेना है dx स्क्वायर का, तो dx स्क्वायर हमारे पास ये है, इसका टोटल देखेंगे तो सिग्मा dx स्क्वायर कहलाएगा 8818। तो 8818, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, नंबर ऑफ आइटम जो हमारे पास 10 है, n माइनस सिग्मा dx। अब सिग्मा dx कितना है, अब यहाँ पे dx का स्क्वायर नहीं लेना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे dx का टोटल लेना है। तो dx का टोटल ये वाला 230 है, और हमें करना है इसका स्क्वायर, तो 230 का स्क्वायर आएगा, ये बात याद रखिएगा आप। अब सेम यही सारी चीजें यहां पे रख दीजिए, लेकिन x को रिप्लेस करना है y से। तो यहां पे देखिए आप सबसे पहले dy स्क्वायर का टोटल लेंगे, तो dy स्क्वायर आपके पास आ जाता है, तो dy स्क्वायर हमारे पास हो जाता है ये रहा, और इसका सिग्मा dy स्क्वायर टोटल कहलाएगा, जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4332।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे n नंबर ऑफ आइटम 10 से, माइनस करेंगे सिग्मा डी वाई, तो सिग्मा डी वाई यानी डी वाई का टोटल, तो डी वाई ये रहा, इसका टोटल देखेंगे 170 है, तो सिग्मा डी वाई कहलाएगा आपका 170 और इसका आप कर देंगे होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये बिल्कुल आसान है, बड़े आराम से सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आप उस क्वेश्चन को अगर 2 मिनट ज़्यादा दे देंगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और अगर इसमें मालूम पड़ा कि कोई गलती है तो फिर उसको देखने में आपको कम से कम 15 मिनट और लग जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को अभी थोड़े से आराम से कर लें, चाहे 1 या 2 मिनट की कैलकुलेशन ज़्यादा ले लें, आप दोबारा अभी कैलकुलेशन कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार पूरा सॉल्व हो गया उसके बाद आपको कहाँ पे मिस्टेक हुई है ये देखने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको शुरू से पेशेंसली करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, कैलकुलेशन बड़े आराम से करें और कैलकुलेटर का यूज़ करें। मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों ही क्लासेस में एबीएसटी के पेपर के लिए आपको 12 डिजिट का कैलकुलेटर अलाउ है। साउंडलेस होना चाहिए, उसमें बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। और आपको जो कैलकुलेटर है, नॉर्मल कैलकुलेटर, एडवांस कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ है और कैलकुलेटर ही अलाउ है, मोबाइल अलाउ नहीं है। तो आप जो भी कैलकुलेशन हो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं और एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 61290 आएगा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे आप 230 इंटू 170, तो ये आपके पास हो जाता है 39,100। आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 88180 माइनस 230 इंटू 230, ये आपके हो जाता है 52,900। इसी तरह आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 43320 माइनस 170 इंटू 170, ये हो जाता है आपके पास 28,900। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है जी। तो ये हो जाता है आपके पास। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 61,290 माइनस करिए आप 39,100, तो आपके पास आ जाता है 22,190। अब आप इसमें से इसको लेस कर दीजिए तो 88,180 में से आप लेस कर रहे हैं 52,900, तो आपके पास आ जाता है 35,280। इसका आप रूट कर दीजिए। इसी तरह 43,320 में से आप लेस कर दीजिए 28,900, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 14,420। अब देखिए इन दोनों के बीच फिर से कोई साइन नहीं है, तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, काम बड़े आराम से कीजिए। सही हो रहा है काम और बढ़िया होगा। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू ये आर आ जाता है हमारे पास 22,190 डिवाइडेड बाय, अब 35,280 का आप रूट कर दीजिए, तो ये जो रूट आएगा ये आपके आएगा 187.82। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो इसका रूट आए सेकंड का, तो 14,420 इसका रूट कर दीजिए आप। जब आप इसका रूट करेंगे तो ये आएगा आपके 120.08। पॉइंट के बाद आप टू डिजिट तक ले सकते हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंगे तो आप आएगा 120.08। अब आप क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमको जगह मिल जाए। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे रख देते हैं। अब 22,190 है आपके पास, डिवाइड करेंगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 187.8 इंटू करेंगे आप 120.08, ये आपके पास हो जाता है 22,500
22,551। तो 22,190 में आप 22,551 का डिवाइड करेंगे। 22,190 में हमने डिवाइड किया 22,551, ये आ जाता है 0.98। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो प्लस में आ रहा है और 0.98 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके एक्स और वाई सीरीज के बीच में है हाईली परफेक्ट या हाईली पॉजिटिव कॉरिलेशन है। तो हम इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे अब, या क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट में डाल सकते हैं हम कि यहाँ पे दे आर हाई पॉजिटिव correlation between series X and series Y। तो आप इस तरीके से एक नोट डाल सकते हैं कि there are high positive correlation between series X and series Y, क्योंकि यहाँ पे जो R आपके आया है वो 0.75 से ज़्यादा है और 1 से कम है, तो हाई कॉरिलेशन होगा। और आंसर आपका प्लस में है तो पॉजिटिव कॉरिलेशन होगा। अगर आपका आंसर माइनस में होता तो ये यहाँ पे जो कॉरिलेशन आपका कहलाता वो हाई नेगेटिव कॉरिलेशन कहलाता, अगर माइनस में आंसर होता तो। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर है वो प्लस में है, तो यहाँ पे इसे हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन कहा जाएगा। तो ये जो कोरिलेशन का क्वेश्चन है ये कार्ल पियर्सन्स मेथड से है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप लगातार जारी रखिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का टॉपिक है कोरिलेशन, और ABST के पेपर 2 में हम बिजनेस बस्टिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमारे जो ABST का पेपर 2 है उसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है। क्वेश्चन के बीच में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन के बीच में नहीं आएगा ये। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन की डिटेल्स को समझ लेते हैं। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हमें ईयर गिवन है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्स और वाई गुड्स की हमें गिवन है, और इनके बीच में हमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी, इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कार्ल पियर्सन्स मेथड के बारे में हम जान चुके हैं कि जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से अप्लाई करना है। एक्स सीरीज हमें गिवन है, वाई सीरीज हमें गिवन है, तो एक्स सीरीज और वाई सीरीज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। तो एक्स सीरीज जो है इसके थ्रू हम डी एक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स सीरीज से डी एक्स निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो हम इनमें से जो वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम जो स्मॉलेस्ट फिगर है उसे एज्यूम करें और फिर x में से वो जो एज्यूम्ड फिगर है उसको हम लेस करें। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट फिगर हम देखें तो 42 हमें दिख रही है, तो 42 को लेना ज़्यादा उचित रहेगा। वैसे आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 42 में से अगर मैं 42 लेस करता हूँ तो 0 आता है मेरे पास। 44 में से 42 लेस करूँगा 2 आएगा। 58 में से 42 लेस करूँगा 16 आएगा। 55 में से 42 लेस करूँगा 13 आएगा। और 89 में से अगर 42 लेस करूँगा
तो मेरे पास आता है 47। 89 में से 42 लेस कर रहा हूँ 47। 98 में से अगर मैं 42 लेस करूँ तो मेरे पास आता है 56, और 66 में से लेस करूँ 42 तो मेरे पास आ रहा है 24। तो इस तरीके से मैं dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखिए, जब हम dx और dy को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में काफ़ी तकलीफ होती है। उस तकलीफ से बचने के लिए हम यहाँ पे dx स्क्वायर को मल्टीप्लाई, यहाँ पे dx स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे अभी, dx स्क्वायर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, dx स्क्वायर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम फिलहाल कैलकुलेट कर लेते हैं dy। तो dy कैलकुलेट कर लेते हैं। dy कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने dx x सीरीज में से जो स्मॉलेस्ट फिगर है उसको लेस किया, सेम उसी तरीके से y सीरीज में से जो स्मॉलेस्ट फिगर है वो ले लेते हैं। वैसे आप कोई सी भी फिगर ले सकते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इनमें से कोई सी भी फिगर आप ले सकते हैं और उसे लेस कर सकते हैं। जनरली वैल्यूज को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो dy में हम ले लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट फिगर, अगर हम देखें तो 49 हमें दिखती है, तो 49 को ही लेस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 56 में से अगर 49 को लेस करूँ तो मेरे पास 7 आएगा, 49 में से 49 जाएगा 0 आएगा, 53 में से जाएगा 49 तो 4 आएगा, 58 में से अगर हम लेस करेंगे तो 9 आएगा, और 65 में से अगर 49 लेस करें तो 65 माइनस 49 ये हो जाता है 16। 76 में से 49 लेस कर दीजिए आप, 27 हो जाएगा, और 58 में से लेस कर दीजिए 49 तो ये फिर से आ जाता है 9। तो इस तरीके से हम dx और dy की कैलकुलेशन कर सकते हैं। dx से हम dx स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और dy से dy का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। dx से dx का स्क्वायर और dy से dy का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास dx है 0 तो स्क्वायर आ जाएगा 0, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 16 का हम 16 इंटू 16 करेंगे 256 आएगा शायद, 13 इंटू 13 ये 169 आएगा शायद, 47 इंटू 47 ये हो जाता है हमारे पास 2209, 56 इंटू 56 3136, 24 इंटू 24 576। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कैलकुलेशन करने में कभी भी हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गई क्वेश्चन के बीच में तो ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। ये जब आप कैलकुलेशन पूरी कर लेंगे उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि अरे कोई मिस्टेक हो गई है, फिर आप उसको ढूंढते ही रहेंगे और कैलकुलेशन, ये काफ़ी सारी कैलकुलेशंस है तो उसका पता आपको बहुत लेट चलेगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है और ज़्यादा समझदारी इसी बात में है कि हम कैलकुलेशन को आराम से सॉल्व करें। और आपको कैलकुलेटर अगर यूज़ करने के लिए दिया है गवर्नमेंट ने, आपको एग्ज़ाम में ले जाने की परमिशन है, तो निश्चित रूप से इसीलिए है कि ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है और आपको जो कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेटर के थ्रू ही करनी चाहिए, वरना आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा लेकिन आप उसे चला नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस भी सवालों के थ्रू होती रहेगी, बशर्ते कि आप कैलकुलेटर का काम कैलकुलेटर से ही करें, मोबाइल से नहीं। तो देखिए dx से हमने dx का स्क्वायर कैलकुलेट किया और dy से हम dy का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ये आएगा हमारे 49, 0 को 0 से किया 0, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 16 का 256 होता है, फिर 9 का 81 हो जाएगा, और 27 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये हो जाता है 729। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 27 इंटू 27 ये 729 होता है, 16 इंटू 16 ये 256 है, सही है, बाकी सारे सही लग रहे हैं। अब हमने dx से dx का स्क्वायर कर लिया, dy से dy का स्क्वायर कर लिया। अब हम dx को मल्टीप्लाई कर लेते हैं dy से। तो देखिए dx ये रहा और dy ये रहा, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
तो ये प्रॉब्लम पिछले क्वेश्चन में आई थी आपको, जिसमें dx दूर पड़ा था, dy दूर पड़ा था और दोनों को मल्टीप्लाई करने में आपको बड़ी परेशानी हो रही थी। तो उस चीज़ को सॉल्यूशन यही है कि आप dx और dy का कॉलम पास पास बना दें, dx का स्क्वायर थोड़ा दूर और dy का स्क्वायर दूर, दोनों एक साथ काम में आते भी नहीं है वैसे। तो dx 0 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से तो 0 ही आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट 0 को इंटू करते हैं जब 7 से तो 7 लिख देते हैं, ये एक मिस्टेक हो जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, सारे ही नहीं करते, लेकिन हाँ काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो आप ध्यान रखिए 0 को जब आप किसी भी चीज़ से इंटू करेंगे या किसी भी फिगर से इंटू करेंगे तो वो 0 ही आएगी। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो भी 0 ही आएगी। 16 को 4 से इंटू करेंगे तो 64 आ जाता है आपके पास। 13 इंटू 9 ये आपके पास हो जाएगा 117। अब तो आपको कैलकुलेटर यूज़ कर लेना चाहिए। 47 इंटू 16 ये आपके पास हो जाता है 752। 13 इंटू 9 भी करके देख ही लो, कोई बुरी बात नहीं है। 56 इंटू 27 आप करके देखेंगे तो ये हो जाता है 1512 और 24 इंटू 9 आपके पास हो जाता है 216। तो आपके पास dx, dy, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dx, dy सारी फिगर्स आ चुकी है, लेकिन अभी तक टोटल नहीं किया। इन सब का टोटल होना चाहिए। x और y आपको दी हुई थी तो इसका टोटल नहीं करेंगे। बाकी पांचों जो कॉलम आपने बनाए हैं इन पांचों कॉलम का अलग अलग टोटल होगा। dx का टोटल सिग्मा dx कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे टोटल ऑफ dx। जो dy है इसका टोटल सिग्मा यानी कि टोटल ऑफ dy कहलाएगा। सिग्मा dx स्क्वायर यानी कि टोटल ऑफ dx स्क्वायर और टोटल ऑफ dy स्क्वायर कहलाएगा। और लास्ट कहलाएगा सिग्मा ऑफ dx dy यानी कि टोटल ऑफ dx dy। तो देखिए अब हम टोटल कर लेते हैं। 2 + 16 13 47 56 और 24 ये सारे हो जाते हैं 158। आगे 7 4 9 16 27 और 9 ये हो जाते हैं आपके पास 72। 4 256 169 2209 3136 और 576 ये सब हो जाते हैं 6350। फिर देखते हैं 49 0 और 16 81 256 729 और 81 ये सारे मिलके हो जाते हैं 1212। आगे अगर हम देखें तो 64 117 752 1512 और 216 ये सब मिलके हो जाता है 2661। तो इस तरीके से आपने पांचों कॉलम का टोटल कर लिया है और अब आप फ्री हैं फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कार्ल पियर्सन्स मेथड में कार्ल पियर्सन्स का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे कोरिलेशन को और फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा dx dy डॉट n माइनस सिग्मा dx और सिग्मा dy। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू होगा। फिर सिग्मा dx का स्क्वायर डॉट n माइनस करेंगे हम सिग्मा dx का होल स्क्वायर और फिर रूट कर देंगे, x को रिप्लेस करेंगे y से तो सिग्मा dy का स्क्वायर हो जाएगा, डॉट होगा इनटू माइनस डॉट n माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, कार्ल पियर्सन्स मेथड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है, देखिए कार्ल पियर्सन्स मेथड के थ्रू आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कार्ल पियर्सन्स मेथड में अब जब कोई मेथड नहीं कहे तो भी हम कार्ल पियर्सन्स मेथड ही अप्लाई करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं तो सिग्मा dx dy हमारे पास था 2661, डॉट का मतलब इनटू है,
नंबर ऑफ आइटम अगर हम लें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 7, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस सिग्मा डी एक्स यानी कि डी एक्स का टोटल, तो डी एक्स ये था हमारे पास, इसका टोटल हो जाता है 158। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डी वाई यानी कि डी वाई का टोटल, तो डी वाई का टोटल हमारे पास 72 है, तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फिर अपॉन में हम यूज़ करेंगे डी एक्स स्क्वायर का टोटल, तो डी एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका टोटल हमारे पास है 6350, इसको इंटू करेंगे n नंबर ऑफ आइटम 7 से, माइनस करेंगे सिग्मा डी वाई सिग्मा डी एक्स, तो हमारे पास सिग्मा डी एक्स है 158, इसका स्क्वायर। अब x को रिप्लेस कर देंगे हम y से, तो जब x को रिप्लेस करेंगे y से, ये यहाँ पे हम स्क्वायर से ही कर देते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर जैसा तो लग जाए आपको। अब हमारे पास सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई हमारे पास था ये, इसका टोटल 1212, इंटू करेंगे नंबर ऑफ आइटम 7 है, माइनस करेंगे सिग्मा डी वाई जो है 72 और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए बड़े आराम से हमने फॉर्मूले में फिगर्स रख दी है और हम कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे R से। R इज इक्वल टू, अब 2661 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आपके पास आएगा फिगर 18,627 माइनस, अब 158 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, तो ये आपके पास आ जाता है 11,376। अब आप 6350 को इंटू कर सकते हैं 7 से, तो ये आपके पास फिगर हो जाती है 44450 और माइनस करेंगे आप 158 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24,964। इसी तरह 1212 इंटू 7 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 8484, माइनस करेंगे 72 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5184। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 18,627 माइनस करेंगे आप 11,376, तो 7251। अब 450 में से आप लेस करेंगे 24,964 को, तो आपके पास आएगा 19,486 का रूट, और 8484 में से आप जब लेस करेंगे 5184, तो आपके पास आ जाता है 3300 का रूट। R इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है 7251 डिवाइडेड बाई 19,486 का जब आप रूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 139.59। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,486 का जो रूट होगा वो 139.59 होगा, और 3300 का रूट आप करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएगी 57.44। अब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू हो जाता है 7251 डिवाइडेड बाई 139.59, इसको आप इंटू कर लीजिए 57.44 से, तो ये आपके पास हो जाता है 8018.04 भी कर सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि खास फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा अमाउंट नहीं है बहुत सारा। डिवाइड कर दीजिए आप 8018 से, तो ये आपके पास आ जाता है R इज इक्वल टू 0.904। तो आप देख सकते हैं आंसर फिर से प्लस में है, और 0.75 से ज़्यादा है और 1 से कम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 0.75 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो, तो वहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन होगा वो प्लस में आंसर है तो पॉजिटिव होगा,
और 0.75 से ज़्यादा है, 1 से कम है, तो हाई कॉरिलेशन होगा। तो यहाँ पे हाईली पॉजिटिव कॉरिलेशन है या हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन है। तो हम कह सकते हैं देयर इज हाई पॉजिटिव correlation between import and export of goods। तो देयर इज हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कॉरिलेशन आया है आपके काल-पियर्सन कॉरिलेशन वो 0.75 से ज़्यादा है और 1 से कम है, और आंसर जो आ रहा है आपके प्लस में आ रहा है। और अगर ये आंसर आपका माइनस में होता तो यहाँ पे हाई नेगेटिव कॉरिलेशन होता, लेकिन फिलहाल हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप काल-पियर्सन मेथड से कॉरिलेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, या काल-पियर्सन मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।